कि सर अब एक सब जॉनरा सा बन रहा है जिसके अंदर आप इसे कहते हैं कि नीश एक्शन फिल्म्स। तो ये एक सर बेसिकली नीश थ्रिलर एक्शन क्राइम फिल्म है। और जो फायरिंग हुई है वो सिर्फ वहां पे पार्किंग लॉट में 3 लोगों को मारा, 3 लोगों को, इसके अलावा जो अंदर जो प्रॉपर शूट आउट था वो तो दिखाया ही नहीं। डायलॉग बेस्ड तो फिल्म थी सारी, मतलब उसमें एक्शन तो 2-4 सीन का था। वो कार चेज तो इन्होंने राइटर को कह के लिखवाया है, उसकी वजह ये है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। कि आपने इसमें खातून नहीं डाली, या आपने इसके अंदर मतलब कोई अफ्रीकन अमेरिकन रोल नहीं डाला, कोई एथनिक नहीं डाला, को आपने एशियन नहीं डाला। इनको क्लूनी शलूनी को ये करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्होंने दिखाना ही नहीं बीच में कि ये चुम्मी चाटे कर। मैं आपको बता रहा हूँ ये थिएटर प्ले लिखा हुआ था, इन्होंने फिल्म पेल दी है उसके ऊपर। कि जो आपने चीज एंजॉय करनी है ना वो है डायलॉग, तो वो हमने आपको बताया नहीं, इसलिए आपका कुछ स्पॉइल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? था यकीन के आएंगी ये रातां कभी। सर वाह, सर लोगों को समझ आ गई होगी सर हम फाइनली सर बड़ी देर बाद एक फिल्म रिव्यू करने को जा रही हैं। तो सर ये बस थोड़ी देरी इस वजह से होगी सर के हम फंसे रहते हैं और पूरी तरह से चीज़ देखने का जब मौका ना मिले तो जब तक तो हमने डिफरेंट टाइम्स के अंदर ख़त्म ना की हो, तो ये तो सर हमने बड़ी जल्दी सर उड़ा दी चीज, ये वाली फिल्म। हाँ जी, जल्दी देखी। दूसरा वाकई आप सही कह रहे हैं, बहुत अरसे बाद, इसलिए कि एक तो हमें मौका नहीं मिलता सियासी खबरों से बाहर निकलने का, दूसरा हम खुद भी तो प्रेफर करते हैं ना टीवी शोज देखना, फिल्में हम देखते भी कम है। सर कम देखते हैं, बिल्कुल सर कम देखते हैं। लेकिन सर अब क्योंकि सर देख ली हमने फिल्म तो उसके बारे में बात करते हैं। वुल्फ सर एक अमेरिकन फिल्म है, ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी इसके अंदर, एक ऑस्टिन एब्रम्स एक नया लड़का है वो भी इसके अंदर है। बेसिकली रिवॉल्व स्टोरी जो इन 3 लोगों के राउंड करती है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग कि 2 ऐसे लोग जो कि मतलब, और ऑफ कोर्स स्पॉइलर अलर्ट, तो आप लोग मतलब अगर देखना चाहते हैं तो फिर शो बेशक ना देखें। कि वो बेसिकली क्लीन अप क्रू है सॉर्ट ऑफ, के जब कोई मसला हो जाए किसी पावरफुल शख्स के साथ, या कोई तो खुदा ना खास्ता कोई मर्डर हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई भी इस किस्म के मसले के अंदर, तो उसके अंदर आपको वहां से निकालना कि ये वाकया हुआ ही नहीं। तो फिल्म की सेटिंग इस किस्म के शुरुआत के अंदर जॉर्ज क्लूनी को बुलाया जाता है एक होटल रूम में एक डेड बॉडी का डिस्पोजल करने के लिए, और उसके साथ साथ ही ब्रैड पिट पहुंच जाता है। और दोनों को नहीं पता होता कि इस इंडस्ट्री में उसको लगता है मैं सबसे बेस्ट हूँ, उसको लगता है सबसे। एक डार्क कॉमेडी सी है सर, और उसके अंदर मतलब एक्शन भी मुनासिब है। वो लड़का जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, किड जिसका नाम है, इसका नाम किसी का कोई नहीं बताया हुआ। तो इसके अंदर वो जब आता है बीच के अंदर, वो थोड़ा लेटर इन द मूवी, मतलब उसको देखने को मिलता है उसका रोल जो है, तो वो भी बहुत मजेदार है। सो ओवरऑल सर एक अच्छी फिल्म है। और इसके अंदर आपकी जो थोड़ी असैसिन टाइप, गैंग वॉर टाइप, ड्रग्स टाइप चीज जो है वो थीम है। लेकिन फिल्म जो है उसको मतलब अपना ड्यू क्रेडिट जो है मेरे ख्याल में बाकी यूजर से नहीं मिला। आपको मुझे पसंद आई। हाँ जी, बल्कि हम आप अमूमन आखिर में पूछते हैं कि रेटिंग फिल्म की, तो अगर हम इस वक्त अभी कर लें, मेरे ख्याल में जो है ना 7.2। हाँ 7+ है, मतलब 7 लो 7 है, लो 7 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सो मेरा तो जाती तौर पे ख्याल ये है कि ये पुराने दोस्त भी हैं, इन्होंने काफी फिल्में शिल्में की हुई हैं, ओशन सीरीज सारी की इकट्ठे। हाँ, तो ये ना इन्होंने अपनी जवानी के दौर में इन्होंने सोचा होगा कि हम ना एक थिएटर करेंगे, और वो ये शायद इन्होंने कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा इस किस्म का, या लिखवाया होगा, और फिर करते करते ना जाहिर है इनको टाइम ही नहीं मिला होगा। अब इन्होंने आके सोचा ये होगा कि यार जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने थिएटर करना है। मतलब थिएटर में पैसे तो बनते हैं ना, कि आप 3 साल 6 साल 9 साल एक प्ले करते रहो तो फिर पैसे बनते हैं। तो इनके पास कहाँ टाइम है 6 साल एक प्ले करने का। तो और आप अगर 6 दिन परफॉर्म कर रहे हो तो कोई बात है, उसमें तो पैसे ही कुछ नहीं बचने। तो इन्होंने फिर सोचा होगा यार यदि फिल्म ही बना लो, क्योंकि उसकी वजह है ना, पहले 27वें मिनट के बाद तो ये होटल के कमरे से बाहर निकले। उससे पहले तो ये होटल के कमरे में थे। अच्छा, उसके बाद जो वो कार चेज है, वो कार चेज तो इन्होंने राइटर को कह के लिखवाया है। उसकी वजह ये है कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, मतलब वो कहानी में कुछ ऐड ही नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद जो उसके आगे के शॉट्स हैं कि जिस तरह ये क्लब में गया है, तो क्लब में जब गया है तो वो एक बंदा जिससे ये दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक एक्ट खत्म हो और दूसरा एक्ट खत्म हो, वहां पे क्लब का सेट लग जाए, वो बहुत आसान है। इसके बाद तीसरा आपका सीन है जहां पे शूट आउट वाला, वो शूट आउट भी नए एक्ट में है। चौथा उसमें सीन है रेस्टोरेंट वाला, वो भी। सो बेसिकली ये थिएटर प्ले लिखा हुआ था, इन्होंने कहा चलो फिल्म पेल दो। तो ये मेरी इसमें असेसमेंट। दूसरे इसमें एक और चीज जो मतलब जाहिर है इसका जो एंड है ना,
उसमें कुछ एक दो चीजें ओपन एंडेड छोड़ी है। हाँ। मसलन, और इसका मुझे एहसास भी कैसे हुआ, मैं वैसे शायद देखता हुआ ना इस तरफ सोचता भी ना, मेरी बेगम को है शदीद एंग्जाइटी, और उसका मुझे एहसास इस बात से हुआ कि वो मतलब मैं जब साथ हूं तो रिमोट मेरे पास होता है, फिर तो वो अमूमन देख लेती है बस जो भी मैंने लगाया हो, लेकिन जब मैं ना हूं ना तो वो नई चीज नहीं लगाती, वो पुरानी जो चीजें देखी हुई है वही देखी जाती है, वरना फिर कोई पीरियड पीस लगा लेती है। तो इससे मुझे एहसास हुआ कि ये ना नई चीज नहीं देखती, इसको एंग्जाइटी है। अच्छा, और जब एक तो ये कि ये ऐसा थ्रिलर नहीं था, लेकिन और हमारा तो जॉनरा भी नहीं है थ्रिलर, हम नहीं देखते थ्रिलर, ये डार्क कॉमेडी थी। हाँ, ये तो डार्क कॉमेडी थी। लेकिन एक और चीज जिससे मुझे बेगम का एहसास हुआ ना, वो ये था कि जब भी कोई इस किस्म की चीज हो ना, तो अब जिस तरह ये वाला था वो ना बड़बड़ाने चुका है। अब ये जो सीन था जब ये बच्चा इनको आके मिलता है, और ये बच्चे को अब जो है ना हमदर्दी थोड़ी सी आपको लग रहा है कि क्लूनी की पैदा हो रही है, वो थोड़ा स्केप्टिकल है ब्रैड पिट, लेकिन फिर ब्रैड पिट भी कहता है कि यार मतलब क्या करना है, इसको बचाना है नहीं बचाना। अच्छा, वहां पे ना अब वो बेगम ने साथ ही बोला, ये असल में बच्चा हरामी है ना, ये बच्चा 2 नंबर है ना, ये इनको फंसा रहा है ना। उसने वो चीजें ना वो साथ साथ बोलती चली जाती कि ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा ना, वो एंग्जाइटी पे काबू पा रही होती है मेरे ख्याल में। तो फिर उसमें एंड पे जाहिर है ये ओपन एंडेड है कि लड़का हरामी था कि नहीं था, बिल्कुल। तो बट अदरवाइज अगेन एंटरटेनिंग फिल्म थी, बड़े मजेदार डायलॉग्स थे कुछ। डायलॉग बेस्ड तो फिल्म थी सारी, मतलब उसमें एक्शन तो 2-4 सीन का था। और सर उसके अंदर ये देख लें कि बेसिकली इन लोगों का जो प्रोफेशन है इनको कहते हैं फिक्सर्स। या हमारे मुल्क में फिक्सर जिसके साथ अटैच हो जाए वो एक और मायने रखता है। यहाँ पे जो फिक्सर जो होते हैं वहां पे, जिनको क्राइम वर्ल्ड में कहते हैं फिक्सर, वो बेसिकली आके चीजें ठीक कर जाते हैं आपके लिए। तो वो सर दूसरा देखिए सर, इनका हर आप देख लें इसके अंदर से बात ये निकल सकती है कि हर जो फील्ड है, चाहे वो क्राइम की फील्ड हो, आप एक प्रोफेशनल है, आपका एक स्किल सेट है। 2 चीजें इसमें दिखाई गई हैं। एक ये कि आप अगले का क्राफ्ट जो है उसको अपने से बेहतर नहीं मानते, मतलब इतने सेल्फ इन्वॉल्व है कि यार मुझसे बेहतर तो तू है नहीं। और अगला कहते हैं मैं जो मेरी टेक्निक्स है ना, जैसे वो जब बॉडी को चढ़ाता है उस चीज के ऊपर, तो वो एंड में जाए कहता है यार वो इंप्रेसिव था, वो अच्छा लगा मुझे। और उसमें से जैसे डिग्गी में जाता है तो वो कहता है यार वाज गुड। वो एंड में जाके जब दोस्ती होती है तब एक्नॉलेज करता है। तो ये सिर्फ आम रोजमर्रा की दुनिया के अंदर भी 2 इंजीनियर मिल जाए तो वो आपस में मतलब सोच रहे हैं यार गालते बड़ी चंगी की नहीं दसना मैं। एक ये सर, दूसरा एक जेंटलमैनली कोड जिसे कह लें, मतलब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का और बाकी चीजों का यार आपस में एक कोड है। और मतलब वो जो बातें कर रहे हैं और सब कुछ वो इंटरेस्टिंग भी थी, कॉमेडिक थी कि जब वो गाड़ी में पैसेंजर सीट पे बैठता है वो उसे कहता है कि यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लो, वो कहता है मुझे पता है। और मतलब अपने इन देयर ओन राइट, क्योंकि ये एक्शन कॉमेडी स्लैश क्राइम थ्रिलर टाइप चीज थी, तो इसमें गन वायलेंस जो है मतलब उमूमन बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, वो बड़ा कैलकुलेटेड था और बड़ा कम था। गन तो बड़ी देर बाद आती है एंड में, पहले तो वो गन तानते ही उस क्लब के अंदर एक दूसरे के ऊपर, और फिर एंड में ये हमें नजर आता है कि जब वो ब्रैड पिट जो है वो जो डिग्गी से गन निकालता है तो वो उसको जीरो करने के लिए एक शॉट लेता है, फिर दूसरी शॉट लेता है। तो गन स्किल्स भी है, मतलब स्किलफुल लोग थे, लेकिन वो दिखाते नहीं है। वो जो क्लब में गन निकलती है वो फायर तो होती नहीं। अच्छा, और जो फायरिंग हुई है वो सिर्फ वहां पे पार्किंग लॉट में 3 लोगों को मारा, 3 लोगों को। इसके अलावा जो अंदर जो प्रॉपर शूट आउट था वो तो दिखाया ही नहीं। टोटल फिल्म में 3 गोलियां चली इनकी तरफ से। मैं आपको बता रहा हूँ, ये थिएटर प्ले लिखा हुआ था, इन्होंने फिल्म पेल दी है उसके ऊपर। तो ये सर की जबरदस्त, मतलब मैंने तो अगेन वही वाली बात के एंजॉय की है। हाँ सर, और सर बिल्कुल सर, उन्होंने एक थिएटर नुमा चीज जो जिसकी बनावट हमें उस तरह से लगी, उन्होंने उसको एक फिल्म के अंदर लिया। और फिल्म के अंदर फिर सर आपकी और जिम्मेदारियां पैदा हो जाती हैं कि थोड़ा इसके अंदर कारचेस जैसे आपने कहा वो डालना है, थोड़ा उसको ब्लड एंड गोर थोड़ा सा एंड में उन्होंने जाके डाला। और देखिए सर, कैरेक्टर्स जो है मेन ड्राइवर्स कैरेक्टर के अंदर पूरे हैं ही 3। एक वो डॉक्टर कर लें जो बच्चे को ठीक करती है, एक शुरू में जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी आती है जिसकी एंड में कंट्रोवर्सी पैदा होती है, तो उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा। ओपन एंडेड भी फिल्म का सर आजकल रिवाज है कि डालते इसलिए ताकि यार अगर हमने वुल्फ्स 2 निकालनी हो, फर्ज करें ये पेयर हो जाते हैं, वहीं से उसी बार से शुरू करें, रेस्टोरेंट से शुरू करके आगे एक नई फिल्म डाल दें, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अपने आप को रूम देते हैं, आया ये चीज होती है नहीं होती वी डोंट नो, बट अपने आप को रूम फिल्मों के अंदर देते हैं। थिएटर तो थिएटर है, उसके अंदर तो एक ही स्टोरी लाइन है, वो चलनी अगले दिन फिर चलनी, अगले दिन फिर चलनी। बिल्कुल। अच्छा, और ये मुझे इस पे ये बड़ा अच्छा याद आ गया कि वो ये जो फिक्सर्स आप कह रहे हैं, इस पे एक बड़ा टीवी शो था जो मुझे बड़ा पसंद था, रे डोनोवन। सर रे डोनोवन बड़ा शो था, बहुत जबरदस्त शो था। हाँ, और मैंने दफ्तरों से छुट्टी कर करके और रातें जाग जाग के वो देखा हुआ। सर मैंने सर उसके अंदर पहला सीजन सर देखा है। अच्छा, मैं आगे नहीं गया, मैंने वो पूरा देखा हुआ है। एक बल्कि आपको शायद ना पता हो,
रे डोनोवन का फ्रेम टू फ्रेम छापा इंडिया ने लगाया है। अच्छा अच्छा, वाह हाँ वाह, जी, और उसका सीजन 1 आ चुका है, वो नेटफ्लिक्स पे पड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। हाँ वो, लेकिन मैं जाहिर है मैं मेरे से 15 मिनट भी नहीं देखा गया। अगर आपने रे डोनोवन देखा हो तो हाँ फिर तो वो वो नहीं नहीं हो देख सकते सकता। आप। हाँ। तो सर ये सर बाकी सर इस किस्म की जो फिल्म्स होती हैं उनका एक और सर तरीकेकार जो आजकल है कि आप इसके अंदर इतनी ओवर पावरिंग दो लीड्स डाल दें। मैं देखिए इसके अंदर सर दो लीड्स हैं, मेल लीड है, तीसरा भी उन्होंने जो लड़का रखा लड़की नहीं रखी। मतलब वो बड़ा जो डायरेक्टर था इसका जॉन वॉट्स जो है, उसको बड़ी एक विजन थी कि मैंने इन दोनों के साथ ही ये कहानी आगे लेके जानी है। और सर इसके ऊपर कोई इतराज भी नहीं कर सकता क्योंकि दो जितने बड़े हार्ड हिटर्स हो, मेरा पॉइंट ये है कि फिर वो जो बाकी है ना कि आपने इसमें खातून नहीं डाली, आपने इसके अंदर मतलब कोई अफ्रीकन अमेरिकन रोल नहीं डाला, कोई एथनिक नहीं डाला, कोई आपने एशियन नहीं डाला, तो वो इसके अंदर बेसिकली जरूरत नहीं थी ना। मतलब ये दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी को जबरदस्त थी सर। और देखिए वो डायलॉग बेस्ड सारा, कॉमेडी भी चल रही थी, मुकाबलेबाजी भी चल रही थी, एक्शन भी चल रहा था, इट वाज ऑल डायलॉग बेस्ड। सो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में, इस फिल्म में बड़ी कंप्लीट थी उस लिहाज से। हाँ बिल्कुल यकीन। और मैंने असल में क्रेडिट्स इसके देखे नहीं, मुझे यकीन है ब्रैड पिट और क्लूनी ने प्रोड्यूस भी की होनी है। हाँ सर, राइटर तो खैर राइटर डायरेक्टर तो जॉन वॉट्स ही है, ज़ाहिर है प्रोड्यूस ब्रैड पिट ने की हुई है। वही ना, तो हाँ। वो ये इन्होंने बेसिकली दोस्त है, उन्होंने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी ठीक है शौक पूरा हो जाएगा, साथ को अगर आ गया तो आ गया। हाँ। तो मतलब वो और बात चली भी ओटीटी पे है, कौन सी सिनेमा में चली है, हाँ, एप्पल टीवी पे आई है। और खुद प्रोड्यूस की हुई है, तो मतलब ये है कि अपने तो पैसे नहीं ना लिए होंगे। हाँ। तो वो ये सर इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिल्म जो है ना ये इन्होंने शुगल में की है। शुगल में की है सर, बिल्कुल सर। लेकिन आप फिर ये देखें सर कि अब हमारे पास रूम है, हमारे पास एक ना बेसिक क्या कहना चाहिए कि सर ये बुढ़े हो रहे हैं, ये सारे एक्टर्स। टॉम क्रूज भी बुढ़ा हो रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा। मतलब अभी तक वो टॉप गन भी कर रहा है, तो साथ मिशन इम्पॉसिबल भी कर रहा है। जॉर्ज क्लूनी एक्शन फिल्म्स कर रहा है, ब्रैड पिट एक्शन फिल्म्स कर रहा है। तो सर एक छोटा सा सब जॉनरा बन गया है एक्शन इंडस्ट्री के अंदर के जो आपके ओल्ड आपके जो एक्शन के स्टार्स हैं। मतलब क्लूनी ने बहुत एक्शन किया है, ब्रैड पिट ने बहुत ज्यादा एक्शन फिल्म्स की है, टॉम क्रूज ने तो की एक्शन फिल्म्स है मोरलेस, मतलब ऑन हिज ओन राइट बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में और भी। एनीवेज कि सर अब एक सब जॉनरा सा बन रहा है जिसके अंदर आप इसे कहते हैं कि नीश एक्शन फिल्म्स। तो ये एक सर बेसिकली नीश थ्रिलर एक्शन क्राइम फिल्म है जिसके अंदर ये लोग ही कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर अगर मैं संजय दत्त डाल दूं या मतलब सॉरी रणबीर कपूर टाइप फिल्म बना दूं जैसे एनिमल थी, वो कोई नीश उस तरह से नहीं है, मतलब उसको बनाने की कोशिश की उन्होंने, बट वो बहुत हार्ड हिटिंग एक्शन फिल्म है। ये लोग उसमें कभी फिट हो ही नहीं सकते। आप सर इसमें ना मतलब इंडिया में एक चीज बड़ी अच्छी हुई, वो सिर्फ एक फिल्म है मेरे पास बताने के लिए, कोई दूसरी फिल्म ही नहीं है। वो जो एन एक्शन हीरो जो एक फिल्म इंडियन आई है, आयुष्मान खुराना वाली, उसका नाम मेरे ख्याल में यही है। सो जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं ना कि अमेरिका में हमें वो याद है कि ब्रूस विलिस की फिल्में याद है हमें। हाँ, श्वार्ज़नेगर हो गए, स्टैलोन हो जाए। हाँ अच्छा, अब वो जो थी वो होटल वाली जो उसमें कोई भी रोमांटिक वो नहीं था। डाई हार्ड। अच्छा ये फिल्म, इसमें कोई वो एक सर्जन के अलावा, और वो भी वो डिबंक हो जाती है, वो कहती है कोई ऐसा कुछ करे नहीं। हाँ वो कहती है कोई नहीं, शी इज फकिंग विद यू, आई एम नॉट स्लीपिंग विद हिम। तो वो सारा कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है ही नहीं। इसी तरह वो जो एन एक्शन हीरो है ना आयुष्मान खुराना की, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई लड़की ही नहीं है फिल्म में। तो लेकिन अदरवाइज ये जो है ना, मतलब हमारे खित्ते में, मैं बार बार इंडियन कह रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी कुछ भी हो, यहाँ पे रोमांटिक इंटरेस्ट डालना, गाने डालना बहुत जरूरी है। वहां पे तो वो निकल गए में उससे। अच्छा इसीलिए यहाँ पे एक हीरो को एक खास उम्र का होना भी जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो एज जिनकी बढ़ जाती है, मतलब पुराने दौर में तो ये होता था कि बूढ़े हीरोज जो हैं बस वो रंग, एक तो बाल रंग के और टाइट सी टी शर्ट पहन के या टाइट से कपड़े पहन के मूव्स नजर आ रहे हैं तो वो यंग बन जाते थे। अच्छा अब क्या हो रहा है कि उन्होंने बॉडियां शॉडियां ठीक कर ली हैं, प्लस ठीक ठाक पोस्ट प्रोडक्शन होती है उनको फेस यंग करने के लिए। अब वो क्यों इतना जरूरी है उनको यंग करना? क्योंकि एक रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाना है, एक ऐसी लड़की के साथ दिखाना है जो कि ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। इनको क्लूनी शलूनी को ये करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्होंने दिखाना ही नहीं बीच में कि ये चुम्मी चाटे कर रहे हैं। सर एक तो सिर्फ दिखा भी देते, फर्ज करें, मैं कहता हूं वो भी मसला नहीं था, क्योंकि सर बात जॉर्ज क्लूनी की हो रही है और ब्रैड पिट की हो रही है। लेकिन इवन सर देखिए जॉर्ज क्लूनी की अगर सॉल्ट एंड पेपरी क्रशी लुक जो है वो इस रोल पे बैठ रही है और उसके अंदर ही वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखें ना इसके अंदर सर, देखेंगे उन्होंने अपना बुढ़ापा दिखाया दोनों ने, हर दफा कमरे दोनों की कड़क कड़क करती थी जब वो बैठते थे। लास्ट सीन के अंदर जब उनका जब वो पेजर बजता है उसका, तो दोनों ने कहा यार मैंने तो नहीं नजर आया, दोनों ऐनक पहनते हैं अपनी। तो अपनी उन्होंने अपना मजाक उड़वाया है इस चीज के अंदर, इस चीज को बड़ा उन्होंने वाजे किया है कि हम बुढ़े हैं
लेकिन हम इस किस्म के रोल्स कर रहे हैं, तो एक डबल किस्म की उन्होंने गेम डाली है। हाँ, उनको कर सकते थे ना, क्योंकि उन्होंने बीच में वो नहीं ना करना था कि बेशर्म रंग कहाँ देखा, वो उन्होंने करना ही नहीं था। अगर ये करना होता तो उनकी कमरें ठीक होती। हाँ। तो वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बीच में वो एलिमेंट जरूर डालना है। वो डालना है, बिल्कुल सर। बाकी सर, बाकी जो आपने बूढ़े वाली बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Yes. और वो इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि जो उस फिल्म में एंड में क्या पता लगता है कि उनको एलिमिनेट करना था बेसिकली। सो करना क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपनी यूटिलिटी सर्व कर दी हुई है, नहीं खे पा रही होगी, नहीं खे पा रही होगी उनको अब। और प्लस देखे ना कि वो जिन्होंने इतने साल ये काम किया होगा, उनके अंदर कितने राज होंगे। Exactly. वो किसी दिन पकड़े जाएं, उसकी वजह से कितने लोग फंस जाएंगे। आप अगर इस फील्ड ऑफ वर्क में हो तो कुछ दिनों बाद आपने रिप्लेस होना है। आप फिक्सर हैं तो आपने अपनी एक्सपायरी डेट तय शुदा है आपकी, कभी को और इसी तरीके से होनी। सर भारत सर, अगेन मतलब इस तरह की फिल्में जो हैं ये देखने को मिल जाए, मजा आता है। आप हम जरा ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं, बाकी दुनिया में क्या सोचा। खुशी इस चीज से होती है सर, अभी हमने अपने एक एपिसोड के अंदर सुपर हीरोज के बारे में बात भी की थी, मार्वल, डीसी वगैरह। तो वो तो सर एक और चीज बन गई है ना, वो तो टेंट पोल पिक्चर आपकी साल की एक दो नहीं, वो भी हालांकि बहुत मार खा रही हैं अब। लोग अब इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं उनको, उनकी डिफरेंट खत्म हो गया वो हनीमून पीरियड। इनकी सर जो जो वैल्यू है ना इस किस्म की फिल्मों की, कि आप बेशक बड़ा ओवर्टली आप 2 स्टार पावर डाल रहे हैं, लेकिन स्टार पावर को डाल किस चीज में रहे हैं? ये रोम कॉम बना दें ब्रैड पिट और उसके साथ, उसकी क्या वैल्यू है सर इन फ्यूचर? अब इसके अंदर सर आपको कुछ सिनेमैटिक वैल्यू तो मिली, आपके अंदर को अच्छा डायलॉग तो मिला, आपको थोड़ा बहुत एक्शन भी मिल गया, लेकिन मोर ओवर आप बोर नहीं हुए इस चीज के अंदर। मतलब ये एक पीरियड पीस ड्रामा भी बना देते हैं अगर फर्ज करें उसके अंदर, तो वो भी अच्छा चल जाता है इन दोनों के साथ। तो उनकी यूटिलिटी जो है, उनकी इंडस्ट्री ही उनको कह रही है कि यार आपकी ये यूटिलिटी है, इसमें खुश रहो। बिल्कुल यकीनन। और दूसरी चीज एक और भी है, वो ये है कि जिस तरह कह रहे हो ना कि हमारा वो रोमांटिक एंगल डालना बड़ा जरूरी है, वो क्या कहते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मतलब एक जो होता है ना बॉलीवुड मसाला मूवी जिसको कहते हैं, एक वो जॉनरा है, वो बचपन हमारा गुजरा ही उस पे। तो हम तो बल्कि इस बात पे भी दुख करते हैं कि अब वो जॉनरा, उस जॉनरा की फिल्में ज्यादा नहीं बन रही। तो वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और इसमें अगेन वो जो इंडियन साउथ का सिनेमा है ना, जिस तरह महाराजा जो हमने थोड़े दिन पहले रिव्यू की थी, उसमें वो जैसी भी हमें लगी, उसमें ये वाला एंगल बिल्कुल भी नहीं था, रोमांस वाला। और उसमें एक एक्टर था, वो एक्टर कहता है, वैसे ही वो एक्टर कहता है कि मैं जिंदगी में डाइट करने पे यकीन नहीं रखता, मैं जिंदगी में एक्सरसाइज करने पे यकीन नहीं रखता। अच्छा, वो एक्टर ऐसा है कि उसने थोड़े दिन पहले एक बंदी के साथ फिल्म रिजेक्ट कर दी कि ये तो मेरे से बहुत यंग है, मैं कैसा लगूंगा इसके साथ रोमांस करते हुए। सो वो उस साउथ में जो है ना वो निकल रहे हैं। उनको उन्होंने बेसिकली ये रियलाइज किया यार हमने रोमांस रोमांस वाली चलती होंगी, लेकिन एक्शन डिशम डिशम इतना चलता है हमारा। और साउथ के अंदर सर ये एक एलिमेंट है कि आप रजनीकांत ले लें, आप इस एक्टर को ले लें और बाकी भी उनके ले लें, मतलब उनकी जो एक कन्वेंशनल किस्म की एक्शन हीरो लुक है वो उस तरह से है नहीं, लेकिन उनकी ऑडियंस जो है उनको यही चीज पसंद आती है। क्यों सर? क्योंकि वो कहते हैं यार कि ये तो हमारे टाइप का बंदा है, और ये देखो यार कुट कैसे रहा है उसको। महाराजा में भी यही था ना सर, कि वो एक आम सा बंदा है, लेकिन वो जब उसको अपना हाथ किसी चीज में पकड़ ले तो कुछ छुड़वा नहीं सकता। तो लोगों को होगा बैठे कि यार मैं भी ये कर सकता, कर नहीं सकते आप, लेकिन ये रिलेटेबिलिटी जो है, ये जब आप पैदा कर दें और ऑडियंस ट्रांसफर हो जाए, तो फिर आप कहेंगे, फिर आपको कास्टिंग कितनी आसान होगी सर आपकी। सर, और मैं कहता हूँ राइटर के लिए जिंदगी आसान है। आप सनी देओल को हायर कर लें तो उसके बाद राइटिंग आसान होगी ना, फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगला को सुन मार के पेट्रोल पंप पाड़ दे। बिल्कुल सर, 12 से रेटिंग हमने पहले कर ली, सॉलिड 7.1 7.2। आप जरूर देखें, मतलब हम अगर हमने देख ली तो वेरी गुड। इतना वैसे हमने कुछ स्पॉइल नहीं किया, मतलब उसमें कुछ स्पॉइल नुमा फिल्म है नहीं, मतलब ये चलती रहती है। वो डाउन उसके जो आपने चीज एंजॉय करनी है ना, वो है डायलॉग। तो वो हमने आपको बताया नहीं, इसलिए आपका कुछ स्पॉइल नहीं। बिल्कुल, जो आपस में वो जो कर रहे हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। बस सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।